नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कानन वीजा इनसाइट्स, जहां आपको मिलेंगी स्टडी अब्रॉड रिलेटेड सारी ताज़ा खबरें, लेटेस्ट टिप्स, एडवाइस, अपडेट्स, इनसाइट्स एंड एवरीथिंग यू नीड टू नो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ ताज़ा खबरों के साथ। यूके की इमिग्रेशन पॉलिसीज का एक नया ट्रेंड सामने आया है। डिपेंडेंट वीजास में डिक्लाइन की वजह से स्टूडेंट्स और फैमिलीज पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, जानिए इस पूरी कहानी को डिटेल में। रिसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक यूके की इमिग्रेशन में नोटिसेबल ड्रॉप देखने को मिला है और इसका एक मेजर रीजन है डिपेंडेंट स्टूडेंट वीजास में गिरावट। यूके 2023 के बाद डिपेंडेंट वीजास के रूल्स टाइटन कर दिए हैं, जिससे सिर्फ जेन्युइन केस अप्रूव हो रहे हैं। इंडियन स्टूडेंट्स जो अपने साथ फैमिलीज लेकर जाना चाहते हैं, उनके लिए ये एक चैलेंजिंग शिफ्ट बन गया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये स्टेप यूके गवर्नमेंट ने अपने लोकल रिसोर्सेज और हाउसिंग क्राइसिस को मैनेज करने के लिए उठाया है, लेकिन इसका दूसरा साइड ये है कि स्टूडेंट्स के एप्लीकेशंस में भी स्लाइट डिक्लाइन देखा गया है, जो लॉन्ग टर्म यूके की इकोनॉमिक पर इम्पैक्ट आ सकता है। आपके क्या ओपिनियंस है इस पॉलिसी शिफ्ट पर, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। कैनेडियन गवर्नमेंट का नया जीएसटी टैक्स ब्रेक कैसे आपके डेली एक्सपेंसेस को रिड्यूस करेगा, चलिए देखते हैं। कनाडा ने अपने टैक्स पेयर्स के लिए एक नई जीएसटी टैक्स ब्रेक पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी है, जो लो और मिडिल इनकम हाउसहोल्ड्स को रिलीफ देने के लिए है। इसका फोकस एसेंशियल गुड्स जैसे ग्रोसरीज और चाइल्ड रिलेटेड प्रोडक्ट्स पर है। ये टैक्स ब्रेक उन फैमिलीज को फायदा पहुंचाएगा जो राइजिंग इन्फ्लेशन का सामना कर रहे हैं। इससे एक्सपेक्टेड है कि थाउजेंड्स ऑफ कैनेडियंस को मंथली एक्सपेंसेस में सिग्निफिकेंट सेविंग्स मिलेगी। ये इनिशिएटिव फाइनेंशियल बर्डन को कम करने में हेल्प करेगा, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी देखना बाकी है। इस जीएसटी टैक्स ब्रेक से आपका बजट कैसे अफेक्ट होगा, फीडबैक हमें जरूर कमेंट्स में बताएं। कनाडा में स्टडी कर रहे इंडियन स्टूडेंट्स के लिए एक नया अपडेट आया है। क्या आप जानते हैं कि उन्हें अपने एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स दोबारा सबमिट करने के लिए कहा जा रहा है? इसका क्या मतलब है और ये किस तरह से उनके स्टडी प्लान्स को इम्पैक्ट कर सकता है, चलिए देखते हैं। कनाडा में स्टडी कर रहे इंडियन स्टूडेंट्स को रिसेंटली अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जैसे फाइनेंशियल प्रूफ और एडमिशन लेटर्स दोबारा सबमिट करने के लिए कहा जा रहा है। ये सिचुएशन उन स्टूडेंट्स के लिए है जो पोस्ट ग्रेजुएशन और डिप्लोमा कोर्सेज में है। इस डॉक्यूमेंटेशन इश्यू की वजह से कई स्टूडेंट्स को डिले और कंफ्यूजन फेस करना पड़ रहा है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि स्टूडेंट्स को अपने डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से वेरीफाई करना चाहिए ताकि उनका वीजा प्रोसेस स्मूथली हो सके। कनाडा की इमिग्रेशन पॉलिसीज में चेंजेस की वजह से ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है। अगर आप भी कनाडा का प्लान कर रहे हैं तो अपने डॉक्यूमेंट्स को केयरफुली चेक करना मत भूलें। 2025 में जर्मनी के यूनिवर्सिटीज में ट्यूशन फ्री स्टडी का गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। अगर आप भी अपनी हायर एजुकेशन के लिए जर्मनी जाना चाहते हैं तो ये चांस आपको मिस नहीं करना चाहिए, तो ये वीडियो ध्यान से देखें। जर्मनी में पब्लिक यूनिवर्सिटीज ट्यूशन फ्री एजुकेशन ऑफर करती है, लेकिन स्टूडेंट्स को लिविंग एक्सपेंसेस खुद मैनेज करने पड़ते हैं। इसके अलावा स्कॉलरशिप्स और पार्ट टाइम वर्क ऑप्शंस भी अवेलेबल है, जो स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल सपोर्ट दे सकता है। ये अपॉर्चुनिटी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए काफी बेनिफिशियल है, स्पेशली इंडियन स्टूडेंट्स के लिए जो क्वालिटी एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाना चाहते हैं। अगर आप भी जर्मनी में स्टडीज परस्यू करना चाहते हैं तो अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना शुरू कर दें और हमारे पेज को जरूर फॉलो करें ऐसी और अपडेट्स के लिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसे और अपडेट्स के लिए देखते रहे कानन वीजा इनसाइट्स। थैंक यू।